ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। उत्सुकता? किरण इसे पागलपन कहते हैं। गांव वाले तो ये भी कहते हैं कि वो इंसान नहीं, किसी पुराने श्राप का साया है। तुमने देखा नहीं, जब हमने उनका नाम लिया तो उस बूढ़े चाचा ने कैसे अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। डर उन्हें लगता है चेतन, जिन्हें सच्चाई का सामना करने से डर लगता है। उन्होंने कहा था कि कालीचरण बाबा हर रात उस पुरानी बावली के पास बैठते हैं, वहां जहां मिट्टी से रोने की आवाजें आती हैं। रोने की आवाजें? सुनो अपने आप को। हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो मुर्दों की राख से खेलता है। कहते हैं वो जो कपड़ा बुनता है वो पहनने वाले की मौत की तारीख लिख देता है। क्या तुम वाकई अपनी किस्मत देखना चाहते हो? मैं अपनी किस्मत देखने नहीं आया हूं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि पिछले महीने जब मेरे सपने में एक धुंधली सी सूरत ने मेरा नाम पुकारा था, तो उसने कालीचरण जैसा ही कंबल क्यों ओढ़ा हुआ था? ये सुनते ही चेतन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके कदम वहीं जम गए। टॉर्च की रोशनी उसके कांपते हुए हाथों में थरथरा रही थी, जिससे पेड़ों की परछाइयां किसी राक्षस की तरह लंबी हो रही थी। चेतन की सांस हलक में अटक गई और वो बस किरण की पीठ को देखता रह गया। किरण कुछ कदम और आगे बढ़ा। उसके भारी जूतों की आवाज सूखी टहनियों पर गूंजती रही। पर जब उसे महसूस हुआ कि चेतन के चलने की आवाज बंद हो गई है, तो वो रुका। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। चेतन को वहां एक पुतले की तरह खड़ा देखकर किरण का गंभीर चेहरा अचानक खिल गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चेतन, तेरी फट गई। देख तो सही अपनी शक्ल। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सपना नहीं आया मुझे। चेतन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। भाई, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि गांव वाले जो बातें बता रहे हैं, क्या वो सच है? ये कालीचरण का खौफ असली है या बस उन लोगों ने कहानियां बनाई है हम जैसे शहरी लोगों को डराने के लिए? किरण, तुझे लगता है ये सब मजाक है? गांव वाले कहते हैं कि कालीचरण बाबा का करघा जब चलता है तो वो सिर्फ सूत नहीं बुनता, वो उन लोगों की सांसें बुनता है जो उनका रास्ता रोकते हैं। हमें वापस चलना चाहिए। चल भाई, आगे चलते हैं, इतना मत डर। ऐसा कहकर दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। जो जंगल दिन में इतना सुंदर और हरा भरा दिखता था, वो रात में उतना ही डरावना और खूंखार नजर आ रहा था। जंगली जानवरों की अजीब आवाजें, घनी झाड़ियां और हर तरफ फैला अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें उस घने जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। दोनों थोड़ी सावधानी से उस झोपड़ी के पास बढ़े। झोपड़ी का दरवाजा पहले से थोड़ा खुला था। किरण ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें अटक गईं। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक तेल का दिया जल रहा था। झोपड़ी के बीचों बीच एक शख्स उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। वो पुराने लकड़ी के करघे पर कुछ बुन रहा था। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसने एक मैला सा कंबल ओढ़ा हुआ था। क्या खींच लाया तुम्हें यहाँ? हम आपसे मिलने आए हैं बाबा। पिछले 20-25 सालों में मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आया। लोग डरते हैं मुझसे, मेरे साए से भी। किरण, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही। चल यहाँ से। चुप। बाबा, हमने सुना है आप मरे हुए के कफन के साथ साथ उसकी यादें भी उस कफन में सी देते हो। क्या ये सच है? कालीचरण धीरे से हिला। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। यादें? नहीं बेटा, मैं सिर्फ यादें नहीं बुनता, मैं वो गुनाह और वो अधूरी हसरतें बुनता हूं जो मरने वाला अपने साथ ले जाना चाहता था पर ले जा नहीं सका। ये जो सफेद कपड़ा तुम देख रहे हो, इसमें सिर्फ सूत नहीं है, इसमें उनकी आखिरी चीख है।
कालीचरण के हाथ उस पुराने करघे पर थमे हुए थे, पर उनकी उंगलियां अब भी उस सफेद कपड़े को ऐसे महसूस कर रही थीं जैसे वो कोई जिंदा चमड़ी हो। उनका चेहरा दोनों की तरफ नहीं था, वो सीधे सामने अंधेरे की तरफ देख रहे थे। उनका चेहरा जैसे किसी खौफनाक तस्वीर की तरह हमारी तरफ था। उनकी दूधिया सफ़ेद आंखें, जिनमें न कोई पुतली थी न कोई रोशनी, इस तरह खुली थीं जैसे वो उस अंधेरे में भी कुछ ऐसा देख रहे हों जो कोई और नहीं देख सकता। किरण और चेतन उनके पीछे ज़मीन पर बैठ गए, डर और उत्सुकता के बीच फंसे हुए। बाबा, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब आप, ये जंगल और ये कफन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इस हाल में कैसे पहुंचे? कालीचरण ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। झोपड़ी में रखा तेल का दिया अचानक फड़फड़ाने लगा, जैसे हवा में कोई तीसरा भी मौजूद हो। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था बेटा। बरसों पहले मैं इस इलाके का सबसे बड़ा बुनकर था। राजा महाराजाओं के लिए रेशमी पोशाकें बुनता था। पर किस्मत ने करवट तब बदली जब मेरे इकलौते बेटे की मौत हो गई। बेटा, वो मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उसे इस गांव के लोगों ने ही मारा था, एक गलतफहमी की वजह से। जब मैं उसका शव लेने पहुंचा तो मेरे पास उसे ढकने के लिए एक कफन तक नहीं था। मैंने उसी रात अपने बेटे के लिए एक कफन बुनना शुरू किया, पर उस वक्त मेरे पास सूत खत्म हो गया था। कालीचरण की आवाज अब और गहरी और भारी होने लगी। उनकी सफेद आंखें अचानक थोड़ी बड़ी हो गईं, जैसे वो उस दर्द को दोबारा जी रहे हों। मैंने अपनी आंखों की रोशनी की कुर्बानी दी और अपने दुख की एक एक तपन को उस कपड़े में पिरो दिया। जब पहला कफन तैयार हुआ तो मैंने देखा कि मैं अंधा हो चुका हूं, पर मेरी उंगलियों को हर वो इंसान दिखने लगा जिसने मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी की थी। तब से मैं यहीं बैठा हूं। जो मरता है उसका दुख मेरे पास आता है और मैं उसे इस सफेद कपड़े में कैद कर देता हूं ताकि वो इस गांव को श्राप ना दे सके। तो जो लोग कहते हैं कि आप मौत की तारीख बुनते हैं, वो सच है? कालीचरण ने धीरे से अपना सिर हमारी तरफ थोड़ा और झुका दिया। उनकी दूधिया सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तारीख तो किस्मत लिखती है बेटा। मैं तो बस उस तारीख का लिबास तैयार करता हूं। और आज मेरा करघा बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे इसे किसी नए मेहमान का इंतजार हो। कालीचरण की उंगलियां करघे पर और तेजी से चलने लगीं। खुट पच, खुट पच। हर थप थप के साथ झोपड़ी की दीवारों पर बनी परछाइयां झूमने लगीं। चेतन को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास की मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जम रही है। लेकिन बाबा, अगर आप अंधे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन गुनहगार है और कौन मासूम? क्या ये कफन खुद चुनता है कि किसे लपेटना है? मासूम तो इस दुनिया में कोई नहीं बेटा। सबके अंदर एक दुख है, एक राज है। मैं आंखों से नहीं, रूह की महक से बुनता हूं। जब कोई मेरे इतने पास आता है तो उसकी धड़कन मेरे करघे की लय बन जाती है। चेतन ने महसूस किया कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। उसके दिल की धड़कन ठीक उसी रफ्तार से चल रही थी जिस रफ्तार से कालीचरण का करघा चल रहा था। धक 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 धक। किरण, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चल यहाँ से, प्लीज। रुकना चेतन, बाबा इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, तू हमेशा बीच में। इसे जाने दो किरण, इसके अंदर का डर बहुत कड़वा है, इतना कड़वा कि मेरे सूत टूट रहे हैं। देखो, इस कफन का रंग बदल रहा है। किरण ने झुककर उस करघे पर लगे कपड़े को देखा। जो कपड़ा पहले सफेद था, उसमें अब धीरे धीरे काले रंग की लकीरें उभर रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी चेतन ने आज शर्ट पहनी हुई थी। किरण, देख,
मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। चेतन ने अपने हाथ उठाए, पर उन पर चमड़ी नहीं बल्कि सफेद सूत लिपटे हुए थे। वो सूत उसके मसामों से बाहर निकल रहे थे, जैसे उसके शरीर का खून धागे में बदल रहा हो। वो धागे जमीन से होते हुए सीधे कालीचरण के करघे में जा रहे थे। मैंने कहा था ना बेटा, आज मेरा करघा बहुत भूखा है। किरण, मुझे बचा। ये धागे, ये मेरे अंदर घुस रहे हैं। चेतन का शरीर अब आधा इंसान और आधा बुने हुए कपड़े जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा के नीचे नीले और सफेद धागे साफ दिख रहे थे, जैसे कोई अंदर से उसे बुन रहा हो। हर सांस के साथ उसके मुंह से हल्का धुआं निकल रहा था। बाबा बस करो, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए थे। सच का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता बेटा, और तुम्हारा दोस्त तो डर की मिसाल है। एक तेज झटके के साथ चेतन का पूरा शरीर टूटकर सफेद कपड़े के टुकड़ों में बदल गया। वो कपड़ा हवा में उछलकर सीधे करघे पर जा लगा। करघा खुद ब खुद चलने लगा, जैसे उसने अपना शिकार पा लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। चेतन। झोपड़ी की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी, मिट्टी हिलने लगी। अब तुम अकेले हो किरण। तुम इंसान नहीं हो। इंसान था बहुत पहले। डर सबसे मीठा सूत होता है। तो तुम। मैं पहला बुनकर था, पहला शिकार भी। ये गांव दर्द पर बना है, धोखे पर बना है, और मैं उन सब का बोझ हूं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम जैसे लोग जो सच ढूंढते हुए अंधेरे तक आ जाते हैं, वे मेरे लिए नए धागे लाते हैं। कालीचरण ने अपना हाथ उठाया। जमीन से काले धागे निकलकर किरण के पैरों से लिपटने लगे। मुझे छोड़ो। किरण की नजर अचानक तेल के दिए पर पड़ी। दिया अब भी जल रहा था। आग। हिम्मत जुटाकर किरण ने दिया उठाया और पूरी ताकत से करघे पर फेंक दिया। आग की लपटें तुरंत फैल गई, कपड़ा जलने लगा। झोपड़ी में भयानक चीख गूंज उठी, न पूरी इंसानी न पूरी जानवर जैसी। आग ने करघे को निगल लिया। धागे जलते हुए हवा में उड़ने लगे जैसे आग के पतंगे। चेहरे धुआं बनकर बिखर गए। हर अंधविश्वास के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी अधूरी कहानियों का बोझ भी छुपा होता है। जब इंसान सच जानने की जिद में अंधेरे तक पहुंच जाता है, तो उसे समझना पड़ता है कि कुछ राज समझने के लिए नहीं, सिर्फ स्वीकार करने के लिए होते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहां तुम मुझसे सीधे जुड़ सकते हो और अपनी कहानियां भी शेयर कर सकते हो।